माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊँ विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊँ विश्राम। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार दोस्तों, आज कोई वाणी नहीं रखेंगे आपके सामने। आज केवल आपको सतर्क किया जा रहा है इस सत्संग के माध्यम से, क्योंकि आज मुझे कुछ प्रेमी बंधुओं के फोन आए जो हमारे सत्संग सुनते हैं और जो अलग अलग पंथों में हैं। उन्होंने आज मुझे बताया कि अब हमारे गुरुजी जो सत्संग कर रहे हैं उसमें आपकी वाणी बोल रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। कि हमारे गुरु भी अब अपने सत्संग में ये चीज ऐड करके बोलते हैं और बोलना शुरू कर दिया है, और कहते हैं कि हम भी वो नाम लखाएंगे, हम भी वही नाम लखाते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपको मूर्ख कोई नहीं बना सकता जब तक आप स्वयं ना बनना चाहो। समझो इस बात को, आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अरे आज तक उन संतों ने ये वाणी नहीं बोली तो अब कैसे बोलने लगे? उनके दादा गुरु, परदादा गुरु, लकड़ दादा गुरु, किसी ने ये वाणी नहीं बोली तो अब कैसे बोलने लगे? उनसे सवाल करो, उनसे पूछो कि ये नया ज्ञान आपको कहां से प्रकट हो गया। मैंने दोस्तों इसीलिए आपको बोला था पहले भी कि सारा ज्ञान आपको नहीं बताया जाएगा। जो मूल ज्ञान है वो आपको पूरा यहां पे नहीं बताया जाएगा। आपको केवल उतना ज्ञान बताया जाएगा जितने में आपका विवेक इतना जागृत हो जाए कि आपको सत्य असत्य की पहचान हो जाए। और जो मूल ज्ञान है कि ये आत्मा से गलती कैसे हुई, ये ज्ञान केवल उसको बताऊंगा जो इसके लायक होगा, पात्रता होगी उसमें। क्योंकि इस ज्ञान को समझने का आपका कोई मकसद भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो मुक्ति है वो उस नाम से होगी जो गुरुजी आपको लखाएंगे। इस ज्ञान को समझने से मुक्ति नहीं होगी, समझ लो फिर से। और ये छुपाया केवल इसलिए जाएगा क्योंकि अभी बहुत से काल के दूत एक्टिव हैं। अभी वो ज्ञान चुरा के अपने नए नए पंथ और चलाएंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई इस ज्ञान को आगे बढ़ाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई कंपनी होती है, नई नई मार्केट में आई, तो उस कंपनी को उन स्टॉकिस्टों से कोई दिक्कत नहीं है जो उसी कंपनी का माल आगे बेचना चाहते हैं।
वो तो और चाहेगा कि हमारे और ज्यादा स्टॉकिस्ट बन जाएं, और ज्यादा हमारा बिजनेस फैले। लेकिन दोस्तों, कंपनी का माल वही होना चाहिए मार्केट में जो कंपनी बना रही है। अगर माल में मिलावट हुई तो कोई फायदा नहीं। यहां तक कि कंपनी उन लोगों के खिलाफ काम भी करती है जो ऊपर से तो टैग लगा रखा है उस कंपनी का, और अंदर माल वो गलत बेचते हैं, मिलावटी बेचते हैं। इसलिए अगर कोई गुरु अगर आपको ये कहे कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, वो हम भी बताते हैं, तो उनसे पूछो कि गुरुजी, हमारे दादाजी ने नाम लिया आपसे, हमारे पिताजी ने लिया, माताजी ने लिया, उनको तो आज तक आपने बताया नहीं कि आपने कोई लखाया। उनको तो आपने 5 नाम दे दिए, 3 नाम दे दिए, 2 नाम दे दिए, 1 नाम दे दिया। अब मूल ज्ञान को सुनकर आप अपनी चाल बदल रहे हो। यानी जैसे कहते हैं कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। यानी अपने ही ज्ञान को, अपने दादा गुरु, अपने परदादा गुरु के ज्ञान को आप मिथ्या करोगे क्या? अब ये नया ज्ञान चला के कि आपको स्वयं से प्रकट हो गया ये ज्ञान। आपके गुरु जी ने कभी नहीं बोला, आपके गुरु के गुरु ने कभी नहीं बोला, उनके गुरु के गुरु ने कभी नहीं बोला, आज कैसे पता लग गया आपको? ये सवाल करो। अधूरे गुरुओं को आप परख के द्वारा पकड़ो। ये छुप नहीं सकते आपसे, ये आपको और मूर्ख नहीं बना सकते। समझो इस बात को, क्योंकि मूर्ख बनने में उनका घाटा नहीं, आपका घाटा है भाई, आपका। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से नाम इन पंथों में आज तक दिए जाते थे और आज ये कह रहे हैं कि हम लखाएंगे, हम नाम लखाएंगे। तो दोस्तों, आपने मूर्ख नहीं बनना, बहुत बन लिए। सालों सालों से दादाजी, परदादाजी, माताजी, पिताजी, ये सबको मूर्ख ही तो बनाते आए हैं ये लोग कबीर साहब के नाम पे। कबीर साहब का नाम लेके इन्होंने अपनी दुकानें ही तो इस्टेब्लिश की हैं आज तक। आपको पाठ पढ़ाएंगे फकीरी का और खुद घूमेंगे हेलीकॉप्टरों में। आपको कहेंगे कि 3.25 हाथ या घड़ी तो 4.25 बहुत है, और खुद के आश्रम में होंगे स्विमिंग पूल, 2-2, 3-3 लाख रुपए का ऑडियो सिस्टम, 80-80 इंच की एलईडी। तो भाई, आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं ये लोग। आपकी मेहनत का पैसा कहां जाएगा? इनके खजानों में। इनके पास गाड़ियां देखना, ऑडी, BMW, कहां से आई भाई? कौन सी दुकान है तुम्हारे पास? कबीर नाम की दुकान है। कबीर नाम की दुकान है जो कभी फेल नहीं होगी। इनको पता है कि हम कोई बिजनेस करेंगे, मार्केट में फेल हो सकता है, लेकिन कबीर नाम की दुकान फेल नहीं होगी भाई। तो इसको समझना है दोस्तों। अब इन पंथों के बारे में बताता हूं आपको कि क्या नाम देते थे ये लोग और अब लखाने की बात कर रहे हैं। जैसे आप वहां पे नाम लेने जाओगे तो आपको क्या करेंगे? ये पहले तो एक नारियल लेंगे, पान लेंगे, नारियल फुड़वा देंगे और कहेंगे कि ये काल की खोपड़ी है, निरंजन का सिर है ये, और उसी नारियल को फोड़ के उसका प्रसाद आपको खिला देंगे। अब देखो, यानी कि काल की खोपड़ी आपने फोड़ दी, अब उसको फेंकने की जगह उस काल की खोपड़ी को ही खिला दिया आपको। वाह भाई वाह भाई वाह। यानी आपने काल की खोपड़ी खा ली, आप तो महाकाल बन गए। विचार करो, जैसे कुत्ते का, कोई पागल कुत्ता है जिसको हमने मारना है, हमने उसको मारा, उसकी खोपड़ी फोड़ दी, अब उसकी खोपड़ी का प्रसाद खाएंगे क्या? सोचो इसको, कैसे ये भ्रम में डालते रहे जीवों को, मूर्ख बनाते रहे ये लोग। जागो मेरे भाई, जागो। वो पान परवाना वो नहीं है जो पान में लपेट के आपको खिलाया जा रहा है। अरे पान परवाना भाई कुछ और है। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। ये है वो पान, और ये लोग पान खिला देते हैं आपको। देखो भरमजाल, शब्दों को पकड़ के बैठ गए,
भाव को नहीं पकड़ा, भाव को नहीं पकड़ा। तो आगे क्या बोलेंगे आपको कि ये निरंजन की खोपड़ी है और जीव के बदले जीव, एक नारियल चढ़ाओ आपका जीव मुक्त। देखो, और कहेंगे कि कबीर साहब सतलोक से नारियल और पान लेके आए थे। बताओ कि सतलोक में क्या नारियल के पेड़ लगे हैं भाई? वहां क्या पान के पत्ते लगे हैं क्या? तोड़ के लेके आए? कितने क्विंटल लेके आए, कितने टन लेके आए, कौन सी गाड़ी में लेके आए, ये भी बता दो। पीठ पे लाद के लेके आए कि सिर पे उठा के लेके आए? मूर्ख बना रखा है सबने, मूर्ख। क्योंकि उस वक्त हमारे दादा परदादा इतने ज्ञानी नहीं थे, इतने सोजवान, इतने विवेकशील नहीं थे, तो इन लोगों ने अपनी दुकानें चला ली। लेकिन आज नहीं चलेंगी भाई। अब मूल ज्ञान प्रकट हुआ है। अब बच्चा बच्चा विवेकी हो जाएगा और आपकी तरफ देखेगा तक नहीं। अब ये लोग दुहाई देते हैं कि नहीं, कबीर साहब ने बोला था धर्मदास जी को कि ऐसे ऐसे आरती करना, नारियल करना, नारियल चढ़ाना, पान खिलाना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या केवल धर्मदास जी को ही मिले थे कबीर साहब? क्या नानक जी को नहीं मिले? क्या दादू जी को नहीं मिले? क्या पलटू जी को, घीसा जी को, मीराबाई को, रविदास जी को, इन संतों को नहीं मिले? तो केवल पान क्या धर्मदास जी के लिए लेके आए थे क्या? क्या नारियल का ट्रक क्या केवल धर्मदास जी के लिए लेके आए थे क्या? बाकी पंथों में नारियल क्यों नहीं चल रहा है? बाकी पंथों में नारियल क्यों नहीं फोड़ा जा रहा है? क्योंकि वहां पे नाम की बात हो रही है, सतनाम की बात हो रही है। सिख धर्म में आज भी सतनाम वाहेगुरु लिखा है गुरुद्वारों के आगे, वहां पे नारियल नहीं फोड़ा जा रहा, क्योंकि उनको किसी दुकान की जरूरत नहीं है। वो नाम उनके ग्रंथ में है, उसकी महिमा वो गा रहे हैं सतनाम करके। भेद नहीं पता वो बात अलग है, वो चीज अलग है कि वो किस नाम का सिमरण कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो कर्म कांड से तो परे हैं। वो नारियल तो नहीं फोड़ रहे आप लोगों की तरह। तो आप लोग को ये लोग नारियल फोड़वाएंगे काल की खोपड़ी कह के, और उसी का प्रसाद आपको खिला देंगे, और फिर क्या कहेंगे? आपके कान में मंत्र देंगे, 5 नाम देंगे। कौन सा नाम? आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, पाताले सप्त सिंधु नाम, आकाशे अदली नीर नाम, यही नाम हंस को काम, खोले कुंजी खोल कपाट, पांजी बड़े मूल के घाट, भरम भूत के बांधो गोला, कहे कबीर प्रमाण, 5 नाम ले हंसा सत्य लोक समान। बताओ, अब ये दोहा है, श्लोक है, वाणी है, शब्द है, क्या है ये? इसको नामदान कहते हैं कि इसको जपते चलो। आप बताओ, बैठ जाओ और इसको जपते चलो, जपते चलो। अरे मेरे भाई, कबीर साहब कहते हैं उस अजर नाम का ज्ञान ले, अमर नाम का ज्ञान ले, आदि नाम का भेद ले गुरु से जाके, ना कि इसको जपने बैठ जा। आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, क्या है वो आदि नाम, क्या है वो अजर नाम, क्या है वो अमर नाम? उस नाम का भेद सतगुरु से जान। इन नामों को छोड़ और उस वस्तु को पहचान जो आदि है, जो अजर है, जो अमर है, जो तेरे पास है। कस्तूरी कुंडल बसे और मरग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नाही। ये दुनिया आपको नाम जपाने में लगा देगी, आपको सार का ज्ञान नहीं दे सकती, क्योंकि इनके पास वो सार है ही नहीं, सतनाम। तो इन बातों को मेरे भाई समझो। ये तो वो बात हो गई। इसी पंथ से एक बहन मेरी जुड़ी हुई है। मैंने उससे पूछा कि क्या आप जो ऑडियो सुन रहे हो मेरी, उससे आपको कुछ विवेक हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, 52 अक्षर का जाल कुछ समझ में आ रहा है? वो कहती हाँ भैया मुझे आ रहा है समझ में, लेकिन जहां पे मैं हूं वो ठीक है, वो सही है। मैंने कहा ठीक है, ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब काल आएगा तो क्या करोगी? जब काल आएगा तो क्या करोगी? तो वो कहती मैं 5 नाम जपूंगी। तो मैंने ये 5 नाम जब खोल के बताए, मैंने कहा क्या ये जपोगी? अजर नाम, अमर नाम, आदि नाम? वो कहती आपको कैसे पता? मैंने कहा चलो ये छोड़ो कि कैसे पता, अब इस पे विवेक लगाते हैं कि
काल जब आएगा तो आप ये 5 नाम जपोगी और काल डर के भाग जाएगा। तो कहती हाँ ऐसा ही होगा। तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया, मान के चलो कि जैसे डंडा है, डंडा। अब डंडे के नाम क्या है? डंडा, लाठी, सोटा, लकड़ी और लठ। अब ये 5 नाम हो गए, डंडा, सोटा, लाठी, लकड़ी, लठ। अब ये 5 नाम है और आपको गुरु ने नाम 5 दे दिए और आपको क्या बोला कि इसको जपते रहना। और जो कुत्ता होता है वो इससे डरता है, इन नाम से डरता है। तो ठीक है, आपने गुरु पे विश्वास किया और आप चले गए। और जैसे ही आप उस गली में पहुंचे जहां पे बहुत बड़ा कुत्ता, बहुत पागल कुत्ता था, वहां पे जब वो झपट्टा मारने लगा तो आपने वहां पे क्या बोला? लाठी, लठ, सोटा, डंडी, लकड़ी, लाठी, लठ, सोटा, डंडी, लकड़ी। अरे भाई, वो तुम्हें काट लेगा, क्योंकि वो नाम से नहीं डरता जो तुम जप रहे हो मंत्र। जब तुम्हारे पास वो वस्तु होगी जिसको लाठी, लठ, डंडा, सोटा, लठ कहते हैं, जब वो वस्तु तुम्हारे पास होगी तब वो कुत्ता तुमसे डर के आगे आगे भागेगा। तो वस्तु नहीं है, वस्तु के नाम लेके बैठे हो भाई, बात नहीं बनेगी। वो अजर नाम क्या है? वो अमर नाम क्या है? वो आदि नाम क्या है? वो पूछो, ना कि गुरु से पूछा, गुरुजी मुझे आदि नाम बताओ क्या है, अजर नाम बताओ क्या है, अमर नाम क्या है। तो गुरुजी कहता बेटा तू जप, आदि नाम जप, अमर नाम जप, अजर नाम जप, तुझे मिल जाएगा। यानी जो सवाल तुमने गुरु से पूछा, गुरु ने वही तुम्हें जपवा दिया उत्तर देने के बजाय। जैसे मैंने पूछा गुरुजी सोना कैसे मिलेगा, सोना क्या होता है? तो गुरुजी ने क्या बोला? ये नहीं बताया कि क्या होता है, कैसे मिलेगा। उन्होंने बोल दिया बेटा सोना सोना जप। अब मैं सोना सोना जप रहा हूं और सोच रहा हूं कि मुझे सोना मिल जाएगा। कभी नहीं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। उस वस्तु का भेदी आपको जब मिलेगा तब वो आपको वो गुप्त ज्ञान देगा, गुप्त वस्तु लखाएगा, जिसको प्राप्त करने के बाद आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपको आपके किसी दोस्त ने एकदम बोला, आके भागता हुआ आया, अरे चल यार हीरा मिला मुझे, हीरा देखा मैंने, हीरा देखा। और वो आपको पूरे विश्वास में ले लिया उसने कि हाँ उसने देखा है हीरा। और जब आप उसके साथ गए तो वो क्या कहता है कि अब बैठ जाए यहां पे, आंखें बंद कर और जब हीरा 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 हीरा, और तुझे हीरा दिख जाएगा। बताओ, यही हाल इन गुरुओं का है। आपको कबीर साहिब की वाणी सुना सुना के उस सार नाम, सार शब्द, अकह नाम, अकह शब्द के बारे में बता बता के आपको पूरा आकर्षित कर लेंगे, पूरा ध्यान खींच लेंगे आपका कि आप यहीं पे आओ मेरे पास। और जब आप कहोगे कि वो वस्तु क्या है मुझे बताओ, तब आपको क्या कहेंगे? बेटा जपो, अजर नाम, आदि नाम, अमर नाम बताओ। कैसा भ्रमित कर दिया इन लोगों ने समाज को। भाई जितने अनपढ़ लोगों को आपने भ्रमित किया। अब शिक्षित समाज, मेरे जितने भाई हैं जो विवेकवान हैं, उनको आप मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि मूल ज्ञान प्रकट हो चुका है। अब आप सब जवाब देने को तैयार रहो अपनी अपनी संगत को कि आज तक आपने क्या पाठ पढ़ा रखा है उनको। मैं फिर कहूंगा अपने सारे भाइयों से कि कहीं भी नाम लेने से पहले 1000 बार सोचो, कहीं पर भी जल्दबाजी में मत जुड़ो, वरना उस अधूरे गुरु के साथ आपका भाव बन जाएगा। आपका भाव बन गया तो आप बुद्धि लगा के विवेक के द्वारा उसको गलत भी सिद्ध हो जाएगा, वो तब भी छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए मेरे भाई अभी विचार करो, विवेक लगाओ, जल्दबाजी मत करो। ये मूल ज्ञान है सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मुझे कोई जरूरत नहीं है बताने की, मुझे जो मिलना था वो मिल चुका है।
लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर भी इस ज्ञान को सबके सामने रख रहा हूं कि कोई भी मेरा भाई, मेरा सबसे प्यारा भाई जो कबीर साहब को दिल और जान से चाहता है, उसको अब कोई मूर्ख ना बना पाए। और जो लोग कबीर साहब को नहीं चाहते हैं, वो लोग कबीर साहब को जाने, वो भी मेरे भाई हैं, वो भी जाने कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। जिन पंथों में वो जुड़े हैं, किसी भी देवी देवता की शरण में हैं, उनके ग्रंथ पढ़ो। जो शिव जी से जुड़ा हुआ है वो शिव महापुराण पढ़ो, सृष्टि रचना देखो कि कैसे पैदा हो रहे हैं सब। जो विष्णु जी से जुड़ा है वो विष्णु जी की सृष्टि रचना देखो, और जो ब्रह्मा जी से जुड़े हैं वो ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना देखो। उसके बाद कबीर साहब की सृष्टि रचना से मैच करो, तब आपको पता लगेगा कि गलती कहां हो रही है, क्यों देवी देवता बार बार जन्म लेके, बार बार अवतार लेके इस दुनिया में आ रहे हैं और सुख और दुख भोग के जा रहे हैं। अब कई लोग सोचेंगे कबीर साहब भी आ रहे हैं, तो मेरे भाई कबीर साहब केवल और केवल मुक्ति की बात करने आते हैं यहां पे, और कोई ज्ञान नहीं है उनके पास, केवल अपना ज्ञान है, सार ज्ञान है, निज ज्ञान है, निज स्वरूप है, जिसको हमने पाके हमेशा के लिए मुक्त हो जाना है। तो मेरे भाई विवेक लगाओ, बुद्धि लगाओ और सत्य और असत्य का निर्णय करो। तो अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, और बहुत जल्दी मूल ज्ञान का अगला जो विषय होगा 5 ब्रह्म, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि दुनिया तो एक ही ब्रह्म से परेशान है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि भाई 5 ब्रह्म है यहां पे। मूलतः 2 ब्रह्म होते हैं, साकार और निराकार, सरगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। और उस निराकार के भी आगे कालजाल इतना है कि उसके भी 5 रूप हैं। वो क्या है वो मैं अगली ऑडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं, और मैं हमेशा अरदास करूंगा कि परमात्मा आपको इतना विवेक दे, इतना विवेक दे कि कोई भी आपको मूर्ख ना बना पाए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप हमारे पास आओ, कभी मत आओ, बिल्कुल मत आओ, जहां पर हो वहीं रहो, लेकिन लुट मत जाना मेरे भाई, कोई आपको लूट ना सके। इसलिए मैं ये ज्ञान बना रहा हूं, बता रहा हूं, ये ऑडियोज में बना रहा हूं। इसका एक ही मकसद है कि आप सब मेरे भाई इतने विवेकी हो जाओ कि कबीर साहब के मूल ज्ञान को अपने दिल में बसाओ, ताकि कोई भी आपको कबीर का नाम लेके मूर्ख ना बना पाए। बस यही चाहता हूं, क्योंकि आज तक जितने भी कबीर का ज्ञान लेके चले हैं, सब कबीर ही बन बैठे हैं, सब कबीर बन जाते हैं कबीर का ज्ञान सुना के। यानी कि खिचड़ी किसी ने बनाई और जो परस रहा है, परोस रहा है, वही बन के बैठ गया हलवाई कि ये मैंने बनाई। नहीं भाई, कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सिरजनहार, और स्वामी बन के जो फिरे घणी सहेगा मार। अरे बहुत सहेगा मार, और मार सह रहे हैं लोग जो कबीर बनने के चक्कर में आज जेलों में बंद हैं। तो मेरे भाई विवेक करो, विचार करो, बुद्धि लगाओ, परमात्मा से अरदास करो कि ये ज्ञान आपको भली भांति समझ में आ जाए, ताकि आपके जीव का कल्याण हो जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब बंदगी सतनाम।